आपका और किस वजह से आपने जो है वो आपको मीडिया की शरण में आना पड़ा? जी, मेरा नाम सपना चौरसिया है। मैं उप निरीक्षक के पद पर जिला प्रयागराज में तैनात हूँ और कार्य सरकार कर रही हूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य खराब था, जिसकी वजह से मैं छुट्टी लेकर अपने गृह जनपद में रह रही हूँ। और मेरी शादी जो है 14 फरवरी 2025 को शुभम सिंह सन ऑफ हेमेंद्र सिंह निवासी गायत्रीपुरम पारा हंसखेड़ा लखनऊ के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे ससुराली जनों का बर्ताव मेरे प्रति बदलने लगा, और क्योंकि मैं चौरसिया समाज से हूँ और वो ठाकुर बिरादरी से हैं, तो कुछ मुझे इस बात की भी अपमानित शब्द सुनने पड़ते थे, जाति सूचक शब्द सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे हमारे ससुराली जनों का बर्ताव अत्यधिक खराब होने लगा और मैं लोक लाज के डर से और बहुत सारी चीज़ों को, मतलब अपना घर बसाने के लिए, घर चलता रहे, हमारा घर ना टूटे, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को सहती रही। काफ़ी समय से मैं चीज़ों को बर्दाश्त करती रही अपना घर टूटने से बचाने के लिए। लेकिन जब मेरे ससुराल वालों द्वारा अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हुए, रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए मेरे साथ आपराधिक कृत्य किए गए, तब मुझे जा कर के थाने में अपनी FIR लिखाने के लिए जाना पड़ा। और वहाँ पर क्योंकि मैं भी पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ, मैं एक पुलिस परिवार की ही सदस्य हूँ, मैं अपने लिए ये सोचती थी कि मैं जाऊँगी तो मुझे न्याय मिलेगा। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे इधर उधर भटकाया गया। 4 दिन मैं थाने पर लगातार बैठी रही हूँ और डेढ़ महीना पहले में भी मैं अप्रैल महीने में भी मैं थाने पर रात के 11 बजे तक बैठी रही और ना ही इंस्पेक्टर सर मुझे मिले और ना ही मुझे कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया गया। फिर जब मैं अपनी छुट्टी पर स्वास्थ्य खराब होने के बाद फिर मैं जब अपनी छुट्टी लेकर के आई हूँ, तब भी लगातार मैं थाने के चक्कर लगाती रही। मुझे वहाँ से ना ही किसी प्रकार का आश्वासन मिल रहा था और ना ही मेरे प्रति हुए अन्याय के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला था। तो दिनांक 28/5/2026 को जब मैं थाने पर थी तो वहीं पर मेरे ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि यदि तुम यहाँ पे मुकदमा लिखवाओगे, मुकदमा अगर लिखाती हो तो तुम्हारी नौकरी पे आँच आएगी, तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और जब मेरी वहाँ पे तबीयत ख़राब हुई तो फिर वहाँ पे मीडिया ने उस चीज़ को कवरेज दी और कवरेज करने के बाद ही लगभग 3 घंटे के बाद ही जब हमारी जो है वो सुरेश सिंह हैं इंस्पेक्टर सर और हमारे जो IO हैं वो हंसखेड़ा पारा चौकी के इंचार्ज हैं मुन्ना लाल, और वहीं पे एक दरोगा हैं SI मनीष सिंह। इन लोगों की संलिप्तता इसमें अत्यधिक पाई जा रही है। और जब घटना हुई है, घटना के बाद ही इनके द्वारा संज्ञेय अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात भी ना ही अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और ना ही उनसे किसी प्रकार की पूछताछ करने की अब तक कोई जहमत उठाई गई है। और जो घटना स्थल था, घटना स्थल को जब संज्ञेय अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो पुलिस का सर्वोपरि कार्य रहता है घटना स्थल को सील किया जाना, वहां से साक्ष्य जुटाए जाना। पर पुलिस उनको अपराधियों को अपनी ही संरक्षण में वहां पे घर में रख रही है। पुलिस की जानकारी में ये बात है कि अपराधी सारे वहीं के वहीं उसी घर में रह रहे हैं। जब घटना हुई थी तो घटना के पश्चात हमारे जो ससुराली जन थे वो फरार थे। जब मैं थाने पर गई हूँ, जो कि एक वीडियो वायरल हुआ है थाने पर जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ है, उस दिन जब मैं थाने पर गई हूँ तो मैं अपना ताला लगा करके गई हूँ पूरे घर में। और जब कल को मैं घटनास्थल निरीक्षण कराने गई हूँ तो वहाँ पर मेरा एक भी ताला मौजूद नहीं मिला है। और जो भी हमारे रूम का यानी कि घटनास्थल का जो भी अरेंजमेंट था वो पूरी तरीके से एकदम चेंज मिला है। और इसके पहले भी एक महिला आरक्षी हमारे यहाँ पे गई थी लास्ट टाइम, जिस दिन मुकदमा हुआ उसके पश्चात मेरी कुछ दवाइयाँ रह गई थी मेरे ससुराल में, तो उनके साथ जा करके मैंने वो दवाइयाँ वगैरह उठाई थी। तब महिला आरक्षी ने भी देखा था कि कमरे का अरेंजमेंट क्या था और अभी कमरे का अरेंजमेंट क्या है। पूरी तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसमें पुलिस भी कोई सही से काम नहीं कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। उल्टा मेरे ऊपर मेरे और मेरे पिताजी को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं विपक्षी गणों द्वारा, और सभी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि मैं इस मुकदमे से पीछे हट जाऊं, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, वगैरह वगैरह। बहुत तरीके के इसमें जो है धमकियां हमें मिल रही हैं, जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। और ये जो क्रॉस FIR है हमारे ऊपर और हमारे पिताजी के ऊपर, वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से असत्य और निराधार है। इसमें जो भी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, जो भी जिनकी भी संलिप्तता इसमें है, जो कि संरक्षण दे रहे हैं विपक्षी गणों को, और उनको जो है इसमें
हमारी ये प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि उनको ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों को की जांच कराएं और उनको जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि एक पीड़ित को न्याय मिल सके। और हमारी जो है वो सुरेश सिंह हैं इंस्पेक्टर सर, और हमारे जो आईओ हैं वो हंसखेड़ा पारा चौकी के इंचार्ज हैं मुन्ना लाल, और वहीं पे एक दरोगा है एसआई मनीष सिंह। इन लोगों की संलिप्तता इसमें अत्यधिक पाई जा रही है। और जब घटना हुई है, घटना के बाद ही इनके द्वारा संज्ञेय अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात भी ना ही अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और ना ही उनसे किसी प्रकार की पूछताछ करने की अब तक कोई जहमत उठाई गई है। और जो घटनास्थल था, घटनास्थल को जब संज्ञेय अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है तो पुलिस का सर्वोपरि कार्य रहता है घटनास्थल को सील किया जाना, वहाँ से साक्ष्य जुटाए जाना। पर पुलिस उनको अपराधियों को अपनी ही संरक्षण में वहाँ पे घर में रख रही है। पुलिस की जानकारी में ये बात है कि अपराधी सारे वहीं के वहीं उसी घर में रह रहे हैं। जब घटना हुई थी तो घटना के पश्चात हमारे जो ससुराली जन थे वो फरार थे। जब मैं थाने पर गई हूँ, जो कि एक वीडियो वायरल हुआ है थाने पर जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ है, उस दिन जब मैं थाने पर गई हूँ तो मैं अपना ताला लगा करके गई हूँ पूरे घर में। और जब कल को मैं घटनास्थल निरीक्षण कराने गई हूँ तो वहाँ पर मेरा एक भी ताला मौजूद नहीं मिला है। और जो भी हमारे रूम का यानी कि घटनास्थल का जो भी अरेंजमेंट था वो पूरी तरीके से एकदम चेंज मिला है। और इसके पहले भी एक महिला आरक्षी हमारे यहाँ पे गई थी लास्ट टाइम, जिस दिन मुकदमा हुआ उसके पश्चात मेरी कुछ दवाइयाँ रह गई थी मेरे ससुराल में, तो उनके साथ जा करके मैंने वो दवाइयाँ वगैरह उठाई थी। तब महिला आरक्षी ने भी देखा था कि कमरे का अरेंजमेंट क्या था और अभी कमरे का अरेंजमेंट क्या है। पूरी तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसमें पुलिस भी कोई सही से काम नहीं कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। उल्टा मेरे ऊपर मेरे और मेरे पिताजी को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं विपक्षी गणों द्वारा, और सभी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि मैं इस मुकदमे से पीछे हट जाऊं, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी वगैरह वगैरह। बहुत तरीके के इसमें जो है धमकियां हमें मिल रही हैं, जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। और ये जो क्रॉस एफआईआर है हमारे ऊपर और हमारे पिताजी के ऊपर, वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से असत्य और निराधार है। इसमें जो भी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, जो भी जिनकी भी संलिप्तता इसमें है, जो कि संरक्षण दे रहे हैं विपक्षी गणों को, और उनको जो है इसमें हमारी ये प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि उनको ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों को की जांच कराएं और उनको जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि एक पीड़ित को न्याय मिल सके।